Good morning, class. Today we are going to start next topic, that is identify the factors affecting our perspectives in communication. कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर यूज़ किए जाने वाले पर्सपेक्टिव्स को अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. पर्सपेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन, व्हाट डज इट मीन्स? पर्सपेक्टिव्स क्या हैं? पर्सपेक्टिव्स आर द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अ मैसेज, how a message is transferred, and what the purpose of communication. Basically, perspectives means instructions, rule and regulations and plans which is used in communication process. Every discipline offers a perspective that helps in understanding human phenomena such as group, organizations, communities, cultures and societies. हर ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटीज़, कल्चर और सोसाइटीज़ के अंदर कुछ डिसिप्लिन्स यूज़ किए जाते हैं, रूल एंड रेगुलेशंस यूज़ किए जाते हैं जो हमें उस ऑर्गेनाइजेशन, उस कम्युनिटीज़ और उस कल्चर और सोसाइटी को समझने में हेल्प करते हैं. डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटीज़, कल्चर्स एंड सोसाइटीज़ हैव डिफरेंट डिसिप्लिन एंड पर्सपेक्टिव्स. ओके, हर किसी कम्युनिटीज़, कल्चर और सोसाइटी के पास अलग अलग डिसिप्लिन होते हैं, रूल रेगुलेशन होते हैं जो उनको समझने में हमारी हेल्प करते हैं. ठीक है, हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं, वहाँ के अलग अलग डिसिप्लिन होते हैं. हर ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग डिसिप्लिन होते हैं, रूल रेगुलेशंस होते हैं. ठीक है, जिसके बेस पर हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ओके, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एन इकोनॉमिक perspective helps us to understand how economics work and how people make decision about resources and perspectives. जैसे इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है, ये हमारी हेल्प करता है इकोनॉमिक्स को समझने में. ठीक है, और इसके बेस पर लोग डिसीजन ले पाते हैं कि कैसे उनको रिसोर्सेज को यूज़ करना है ताकि जो उनका इकोनॉमिक सिस्टम बैलेंस रहे. ठीक है, अगर आर्थिक अर्थव्यवस्था कम है तो वो डिसीजन ले पाएंगे कि कैसे रिसोर्सेज को यूज़ करना है. ठीक है, आर्थिक अर्थव्यवस्था कम है तो वो रिसोर्सेज को कम यूज़ करेंगे, अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा यूज़ कर पाएंगे. तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव उनको ये डिसीजन लेने में हेल्प करता है. ठीक है, कम्युनिकेशन ऑल्सो थ्रोज लाइट ऑन द वे आवर शेयर्ड मीनिंग एंड प्रैक्टिसेस आर फॉर्म थ्रू language, symbol, construction of message and their transmittal through different communication channels within and outside our workplace, media, organization and society. हम किस वे से अपने मैसेज को ट्रांसफ़र कर रहे हैं ताकि जो हमारा मीनिंग है वो ईज़िली कन्वे हो जाए लोगों को, और कौन सी लैंग्वेज, कौन से सिंबल यूज़ कर रहे हैं और अपने मैसेज को हम कैसे, किस लैंग्वेज के थ्रू कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. ठीक है, और कौन सा मीडियम हम यूज़ कर रहे हैं अपने मैसेज को ट्रांसफ़र करने के लिए. इन सब चीज़ों पर हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस प्रकाश डालती है. ठीक है, कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, किस वे से अपने मैसेज को हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, कौन सा मीडियम यूज़ कर रहे हैं ड्यूरिंग ट्रांसफ़र ऑफ अ मैसेज. ठीक है, हम अपने वर्क प्लेस के अंदर या बाहर अपने मैसेज को ट्रांसफ़र कर रहे हैं. हम किसी वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, या तो हम अपने मैसेज को विद इन दैट वर्क प्लेस या दैट ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफ़र कर रहे हैं या आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफ़र कर रहे हैं. ठीक है, इन सब चीज़ों पर हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस प्रकाश डालती है, बताती हैं. ठीक है, और कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव एग्जामिन्स हाउ द मैसेजेस आर ट्रांसमिटेड, हाउ इट इन्फ्लुएंस द इंडिविजुअल and collective behavior, and how those messages create, sustain and change cultures and communities by exploring the form, content, medium and pattern of messages. कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव ये एग्जामिन करता है कि कैसे हम अपने मैसेज को ट्रांसफ़र कर रहे हैं और कैसे हम लोगों को प्रभावित करते हैं अपने मैसेज के थ्रू. ठीक है, और ये सब मैसेज कैसे क्रिएट किए जाते हैं और हम किस कल्चर से, किस कम्युनिटीज़ से बिलोंग करते हैं. ओके,
किसी भी मैसेज के जो भी फॉर्म होती है, कंटेंट जो भी उसमें यूज़ किए जा रहे हैं, उसका मीडियम या उसके पैटर्न जो होते हैं, वो किसी ना किसी कम्युनिटीज़ को, सोसाइटी को, ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते हैं। ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के पास अलग अलग फॉर्म होती हैं अपने मैसेज को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, ताकि लोग इजीली अंडरस्टैंड कर पाएँ कि ये मैसेज किस ऑर्गेनाइजेशन से है, किस कल्चर से है या किस सोसाइटी से है। ठीक है, मैसेज की फॉर्म पे, कंटेंट पे ये पता लग जाता है कि मैसेज किस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग कर रहा है। ओके, दिस इज डन बाय एग्जामिनिंग द एस्पेक्ट्स लाइक how messages are produced, how they are circulated, and how they are interpreted with an eye on the important consequences of messages. मैसेज को कैसे प्रोड्यूस किया गया है, कैसे लोगों के बीच में इसको सर्कुलेट किया गया है, ये सब इसके अंदर एग्जामिनिंग की जाती है। ठीक है, इन सब चीज़ों पर इसमें फोकस किया जाता है और किस पर्पज़ के लिए मैसेज क्रिएट किया गया है उस पर नज़र रखी जाती है। ठीक है, मैसेज की इम्पोर्टेंस क्या है, मीनिंग क्या है, इस पर फोकस किया जाता है। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ऑलवेज मेक्स अ डिफरेंस। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, कम्युनिटीज, सोसाइटीज हैव डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस, डिसिप्लिन्स, ओके, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर कम्युनिकेशन। डिस्पाइट द ओल्ड सेइंग, sticks and stones may break my bones, but words will never harm me. एक पुरानी कहावत है कि लाठी और पत्थर मेरी हड्डियां तोड़ सकते हैं, लेकिन वर्ड नेवर हार्म मी, लेकिन जो शब्द हैं वो मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते। बट इन एक्चुअल फैक्ट एनी मैसेज हैज सिग्निफिकेंट consequences for the way we understand ourselves and our place in world around us. लेकिन रियलिटी में क्या है, किसी भी मैसेज को हम किस वे से समझते हैं, इसके अलग अलग परिणाम होते हैं। ठीक है, टू दिस एंड कम्युनिकेशन perspective helps us understand some of the most pressing social, political and cultural issues facing our nation and our world, such as, इसलिए कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव हमारी हेल्प करते हैं किसी भी मुद्दे को समझने के लिए। ठीक है, चाहे वो सोशल इशू हो, ठीक है, पॉलिटिकल इशू हो या कल्चरल इशू हो, इसको समझने में कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव्स हमारी हेल्प करते हैं ताकि हम उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाएँ। ओके, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो, इसलिए ये हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, यहाँ पर सम एग्जाम्पल इज हाउ कैन कम्युनिकेशन फैसिलिटेट हाई क्वालिटी डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप्स एंड कंट्रीब्यूट टू इम्प्रूव्ड हेल्थ आउटकम्स। कैसे कम्युनिकेट करें कि डॉक्टर और पेशेंट के बीच में हाई क्वालिटी रिलेशनशिप क्रिएट हो। ठीक है, और कैसे हेल्थ आउटकम्स इंक्रीज हो, इम्प्रूव हो। सेकेंड इज हाउ कैन कम्युनिकेशन फैसिलिटेट डेमोक्रेसी एंड एक्टिव सिटीजनशिप। कैसे डेमोक्रेसी और एक्टिव सिटीजनशिप इम्प्रूव हो, इंक्रीज हो। हाउ कैन कम्युनिकेशन प्रमोट हेल्दी ऑर्गेनाइजेशनल वर्कप्लेस दैट आर सेफ, ह्यूमनी एंड इनोवेटिव। कैसे कम्युनिकेशन एक हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है किसी भी वर्कप्लेस पे। हाउ डू मीडिया टेक्नोलॉजीज ट्रांसफॉर्म कल्चर्स, नेशंस एंड जियोपॉलिटिकल रिलेशनशिप्स। कैसे मीडिया टेक्नोलॉजी किसी भी कल्चर, नेशंस या फिर जियोपॉलिटिकल रिलेशनशिप्स को बदलती हैं। ठीक है, हाउ डू कम्युनिकेशन रिलेट टू पब्लिक पॉलिसी एंड द लीगल इन्वायरमेंट शेप द यूज एंड डेवलपमेंट ऑफ मीडिया टेक्नोलॉजी। कैसे कम्युनिकेशन पब्लिक पॉलिसीज एंड द लीगल इन्वायरमेंट, कानूनी वातावरण बनाए रखती है और मीडिया टेक्नोलॉजीज को डेवलप करती है, एक नया आकार देती है। Hence, acquiring a communication perspective requires learning how to make a positive difference in the world using language, symbols and messages.
कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव को एक्वायर करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है? रिक्वायर लर्निंग हाउ टू मेक अ पॉजिटिव डिफरेंस इन दी वर्ल्ड यूजिंग लैंग्वेज, सिम्बल्स एंड मैसेजेस। कैसे हमें लैंग्वेजेस, सिम्बल्स और मैसेजेस का यूज़ करना है ताकि हमारे वर्ल्ड में एक पॉजिटिव डिफरेंस आए। ठीक है, हमें अपनी लैंग्वेज, सिंबल और मैसेजेस का अप्रोप्रिएटली यूज़ करना है। ओके।